नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप दिख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बजट से उम्मीदें, और उम्मीदें होना भी वाजिब है क्योंकि आज देश का आम बजट पेश किया जा रहा है। क्या कुछ उम्मीद लोगों की वो आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर देखिए आप। वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। राष्ट्रपति को एक कॉपी सौंपी गई है वित्त बजट की, तो वहीं राष्ट्रपति से वित्त मंत्री ने चर्चा की। वित्त विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे और कुछ देर में अब संसद भवन के लिए रवाना होंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पहले 10:15 बजे कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी इस बजट को। कैबिनेट के सभी मंत्री जो हैं, केंद्रीय मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे और फिर 11 बजे ये बजट संसद के पटल पर रखा जाएगा और फिर देश के सामने ये आम बजट आ जाएगा। आप भी जान जाएंगे जो उम्मीदें अब तक आप जता रहे थे, महंगाई बढ़ेगी या घटेगी, इस बजट से तय होगा। बीते साल में बहुत कुछ उथल पुथल अब तक देखने को मिली है इस देश को, चाहे तरह से ट्रंप के टैरिफ वॉर को लेकर हो, जीएसटी टैक्स में बदलाव को लेकर हो, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा सौदे को लेकर बताया जा रहा है कि बजट डिफेंस में ज्यादा खर्च किया जा सकता है। ये सब उम्मीदें हैं, इसलिए हम कह रहे हैं बजट से उम्मीदें। और वो उम्मीदें क्या कुछ कितनी पूरी होती हैं, कितनी महंगाई से राहत मिलेगी, बहुत जल्द आपको पता चलने वाला है। और ये जो बजट है, इसको लेकर लगातार आमजन की प्रतिक्रिया है जो अब तक सामने आई, वो हमने आपसे साझा की है। तो वहीं संसद में निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट पेश करने वाली हैं और इस बजट को लेकर खास चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान, मिथुन मालवीय सीए और कौशल स्वर्णवेर वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मिथुन जी, इस देश में जहां एक बड़ी जनसंख्या निवास करती है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन चुका है, उम्मीदें बहुत सारी हैं हर वर्ग को। कितनी उम्मीदें पूरी होते नजर आएंगी? अब तक के पिछले बजट से कितना अलग ये बजट रहने वाला है? लोगों को उम्मीदें हैं और हर बार मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती हैं, इनकम टैक्स से, जीएसटी से, हर वर्ग को उम्मीदें रहती हैं कि क्या कुछ निकल कर आएगा। मैं समझता हूं कि पिछले वर्ष ही इनकम टैक्स को अगर ध्यान रखे तो काफी हद तक एक जो रिलैक्सेशन देना चाहिए था 12 लाख की इनकम तक, वो ऑलरेडी दे दिया गया है। उसमें थोड़ी बहुत और संभावना है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का है, हो सकता है उसको बढ़ा के 1 लाख या 1.25 लाख कर दिया जाए, जो एक 50,000 का जो है एक राहत का कार्य मैं समझता हूँ आम जनता के लिए काफी अच्छा होगा। देखिए, दूसरा जो मुझे उम्मीदें है इस वर्ष की, इतना जो फंड है कहीं ना कहीं इसको व्यापारी वर्ग के लिए, या जैसे आपने रक्षा सौदे की बात की, और भी विभिन्न विभाग हैं, विभिन्न वर्ग हैं, वहां पे उसका उपयोग होना चाहिए फंड्स का, सो दैट कि व्यापारी वर्ग को जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो इंसेंटिव्स के माध्यम से हो, चाहे वो एमएसएमई स्कीम्स के माध्यम से हो, सस्ते ऋण के माध्यम से हो, दोनों ही हर तरह से ही अगर हम व्यापारी वर्ग को रिलैक्स करेंगे या उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सपोर्ट करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इसका सीधा फायदा देश को मिलेगा। और जितना ज्यादा व्यापार उद्योग बढ़ेंगे हमारे यहाँ, उतना ज्यादा बेरोजगारी भी कम होगी और देश का जो जीडीपी है, कलेक्शन है, वो भी बढ़ेगा। जीएसटी कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, वो भी बढ़ेगा, जिससे हमारे पास और संभावनाएं बनेंगी आगे इन्वेस्टमेंट करने। फिर इसके साथ ही मैं मानता हूं कि एआई टेक्नोलॉजी और शिक्षा नीतियों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे से अच्छा बजट एआई को अडॉप्ट करने के लिए, स्किल्स डेवलपमेंट के लिए और शिक्षा के उत्थान के लिए भी एक होना चाहिए, जिसमें और संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि स्किल्स डेवलपमेंट या शिक्षा एक ऐसी धुरी है जिस पर रहकर जो है काफी तेजी से विकास, जो विकसित भारत 2047 का जो सपना है देखा जा रहा है, उसको आसानी से अचीव किया जा सकता है। एआई की बात आपने की और देख रहे हैं 2025 में एआई पर विशेष फोकस रहा, बहुत जोर रहा है। क्या एआई आधारित इंस्टीट्यूशंस या इंस्टीट्यूशंस में एआई के कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुछ विशेष फंड्स इस बजट से निकलते दिख सकते हैं? सर, बिल्कुल दिख सकते हैं। स्किल्स डेवलपमेंट के नाम पर, स्किल्स डेवलपमेंट के नाम पर जो है कुछ अच्छे फंड्स का एलोकेशन हो सकता है और होना भी चाहिए, ये क्योंकि बदलती तकनीक को हमको अडॉप्ट करने के लिए हम सबको प्रिपेयर होना जरूरी है। तभी हम जो है इस रेस में जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो है आगे बढ़ पाएंगे, और ये होना ही चाहिए। इतनी सारी टेक्नोलॉजी, क्योंकि बहुत सारे काम जो पहले मैनुअल होते थे या जिनको करने में समय लगता था,
एआई की मदद से उन चीजों को अगर सदुपयोग किया जाए तो उन्हीं चीजों को बहुत आसानी से और बहुत कम समय में किया जा सकता है। तो हमारा देश इसमें क्यों पीछे रहे और हमारी पब्लिक क्यों पीछे रहे? तो मैं समझता हूं कि ये भी नीति आयोग के दिमाग में या उन लोगों के मिनिस्ट्री लेवल पे ये बिल्कुल ये बात चल रही होगी और उनको लग रहा होगा कि भाई हमको भी अपने देश में इस तरह के डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए और कर भी रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले वर्ष में ऐसी बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं जिसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी। कौशल स्वर्णवीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। कौशल जी, रक्षा सौदे में इस वक्त हम देख रहे हैं कि 2015-16 में वो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का जो बजट हुआ करता था, अब वो 2025 तक 6 लाख करोड़ से ज्यादा का पहुंच गया है। और बीते साल एक नई पीढ़ी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 3 दिन का युद्ध देखा। पता चला कि युद्ध क्या होता है। जब युद्ध चलता है तो एक दिन में कई लाख करोड़ का जो बजट है वो भी कम लगने लगता है इस तरीके से, क्योंकि कितना युद्ध चलेगा, क्या चलेगा। और आज के टाइम पर हम देख रहे हैं युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका क्या कर रहा है देश के साथ, ईरान के ऊपर, और भारत कितना तटस्थता की नीति के साथ बच के रहेगा, वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन लग रहा है कि इस बार रक्षा सौदे में एक बड़ा बजट निकलेगा, 7 लाख करोड़ से ज्यादा है, उससे बराबर तक का। संयम जी, देखिए निश्चित तौर पर पिछले कुछ समय से देश के जो हालात है और पड़ोसी राज्यों के साथ और जो विदेश की जो नीति है उसके हिसाब से यदि आप देखें तो लगातार आप भारत और जो पड़ोसी देश हैं और जो दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके साथ जिस तरह की स्थिति निर्मित हुई है और जो रक्षा सौदे हैं चाहे व्यापारिक सौदे हैं वो देखेंगे तो बहुत सारी चीजों पर इस बार जो केंद्र सरकार का फोकस रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि रक्षा सौदों के साथ आप देखेंगे विदेश नीति और जो इन्वेस्टमेंट नीति है उस पर भी बड़ा फोकस सरकार का रहने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे हमारी बहुत सारी चीजें जो बाहर से हम मंगाते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजों पर सरकार फोकस करेगी। जो चीजें हम जो जब भारत बात करती है कि मेड इन इंडिया की जब बात करती है और तो उसी दिशा में मुझे लगता है कि देश आगे बढ़ेगा। और जो इस बार का बजट है आप देखेंगे 54 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट इस बार होने वाला। और आपने जो बात कही कि 6 लाख करोड़ ज्यादा रक्षा सौदे, तो कहीं न कहीं ये बताता है कि हम अपने आप में सक्षम होने की कोशिश कर रहे हैं और हम किसी भी देश पर दूसरे देशों पर जो निर्भरता है वो कम करने का प्रयास हमारा रहेगा। और यही वजह है कि जो मेड इन इंडिया और इस पर जो फोकस सरकार कर रहा है और जो बाहर जो सामान आते हैं उस पर कहीं न कहीं हम कम करके हम अपने देश के भीतर क्या क्या चीजें बना सकते हैं, ताकि जो बाहर से जो व्यापार की जो आप देखेंगे चीन में जिस तरह से, क्योंकि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ हो चाहे एमपी हो चाहे उड़ीसा हो चाहे देश के किसी भी प्रदेश में हो, 90% जो छोटे मार्केट है वहां पर आप देखेंगे चाइना के बाजार का कब्जा है। तो कहीं कहीं आप देखेंगे उस तरह की चीजों पर भी सरकार का फोकस रहेगा कि जो चीजें हम यहाँ पर बना सकते हैं हम उसको बाहर से क्यों मंगाएं, क्यों हम लोकल जो काम करने वाले जो लोग हैं उस पर फोकस करें, उनको हम मदद करें, उनको हम किस तरह से आर्थिक रूप से सक्षम बना के छोटे छोटे रोजगार को जनरेट कर सकते हैं, इस पर सरकार का फोकस रहेगा। और निश्चित तौर पर रक्षा सौदे में बड़ी चीज हो सकती है, क्योंकि हम अपने जो संसाधन है, हमारी जो ताकत है, हम जो सीमा पर जो लड़ने के लिए हमारे जो पास जो शक्ति है उसको कहीं कहीं बढ़ाने की कोशिश सरकार की होगी। और मुझे लगता है कि इसी दिशा में सरकार का बजट का भी फोकस रहेगा। इसके अलावा आप देखेंगे जो दूसरी जो चीजें हैं खास करके, क्योंकि आप बजट सिर्फ एक कागज का पुलिंदा नहीं होता, वो एक देश के विकास का रोड मैप होता है। और उस रोड मैप से पता चलता है कि हमारा जो देश है 1 साल में कहां तक जाएगा और किस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, इस पर पूरा फोकस रहेगा। बिल्कुल। तो ऐसे में रक्षा सौदे के ऊपर जो बजट किया जाएगा डिफेंस सेक्टर में, यदि इसमें खर्च किया जाएगा तो ये सिर्फ देश के लोगों के लिए है, क्योंकि देश की सुरक्षा सरहदें मजबूत हो, ये हमारी कोशिश है। मिथुन मालवीय, एक बड़ा सवाल उठता है कि आम आदमी क्या उम्मीदें लगाता है। मिथुन जी, हम देख रहे हैं उनको उम्मीद है कि महंगाई कम हो, लेकिन देश इस वक्त कर्जे में, देश के ऊपर भी एक बड़ा कर्ज है। तो महंगाई यदि बढ़ेगी तो किस सेक्टर में बढ़ सकती है? क्या वो डायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट होगी, कैसे समझे? मिथुन जी, आवाज पहुंच रही है अब तक मेरी? सर मुझको आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। ये मेरा सवाल ये है कि इस वक्त यदि जो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई कम करने की उम्मीद हर आम आदमी जता रहा है, मिडिल क्लास का ये बजट होना चाहिए, मिडिल क्लास को एक बड़ी उम्मीद है, लेकिन महंगाई बढ़ेगी तो किस सेक्टर में बढ़ेगी? क्योंकि देश के ऊपर कर्जा ही बहुत है। ये तो तय है कि कुछ वित्त में बढ़ोतरी तो होगी, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कैसे समझे कि किस तरह से महंगाई बढ़ सकती है? देखिए सर, जब बजट पेश होता है तो उसमें फंड्स का एलोकेशन किया जाता है कि फंड्स कहां किस तरह से यूज किए जाएंगे। इसका मतलब है कि फंड्स गवर्नमेंट से निकलकर पब्लिक के पास उपयोग के लिए आता है,
ठेकेदारों के माध्यम से, विभिन्न नीतियों के माध्यम से, बैंक के माध्यम से, ऋण माफी के माध्यम से, कम ऋण ब्याज दर के माध्यम से, इस तरह से फंड्स को फ्लो किया जाता है देश में। और जब फंड्स फ्लो होते हैं देश में तो व्यक्ति की क्रय करने की क्षमता बढ़ती है, और जब क्रय करने की क्षमता बढ़ती है तो निश्चित ही कीमतें जो हैं, दाम जो है बढ़ते हैं। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी चीजें हो, उनको क्रय करने की क्षमता बढ़ जाती है लोगों की, तो फिर उनके प्राइस बढ़ते हैं। चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो डेली उपयोग की वस्तुएं हों, या ऑटोमोबाइल्स हो, मोबाइल फोन्स हो, कुछ भी हो, उनके रेट बढ़ने की बिल्कुल संभावना रहती है। बट एट द सेम टाइम 2025 में सितंबर में हमने देखा था कि कुछ आइटम जो कि महंगे थे जीएसटी की दरों की वजह से, जिन पे 28% की रेट थी या कुछ पे 18% की रेट थी, सरकार ने बीच में ही कहीं ना कहीं उस महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उन रेट्स को पहले ही कम कर दिया था। जो हमारी रोजमर्रा की उपयोग की वस्तुएं हैं या जो बहुत नेसेसरी गुड्स हैं, उनमें से बहुत सारों को 5% में ले आए थे, या 28% से कम करके 18% पे ले आए थे। तो निश्चित ही जब भी फंड्स फ्लो होंगे, जब भी रुपए आएंगे देश में, फंड का मूवमेंट होगा, महंगाई बढ़ने की संभावना रहेगी। बट एट द सेम टाइम सरकार के पास नीतियां रहती हैं किसी न किसी माध्यम से उनको कंट्रोल करने के लिए। आरबीआई इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, या महंगाई की दर को नीचे लाने के लिए किसी भी प्रकार से वो मुद्रा और ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जो जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए थे बीते समय, जीएसटी में जो बदलाव आए थे, 2 स्लैब खत्म किए गए थे, 2 स्लैब ही आज इस वक्त देश में चल रहे हैं। क्या उसके बाद जो राहत मिली वो एक बड़ी राहत जरूर देखी जा रही थी, सितंबर के महीने में पूरे देश को मिली थी। आम आदमी का भी उससे डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। जो आम आदमी क्रय करने जाता है, खरीदने जाता है किसी चीज़ को, उसमें सीधे यदि छोटी चीज़ भी है, 30, 40, 50 रुपए की चीज़ भी है तो उसमें 45 तक की राहत मिल रही है। छोटी से बड़ी चीज़, हर चीज़ में 10,000 की हो तो उसमें भी कुछ राहत मिल रही है। क्या उससे इस वक्त और कुछ राहत मिलती नजर आएगी? नहीं सर, मैं समझता हूं कि इस वक्त जीएसटी में कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रेट स्ट्रक्चरिंग ऑलरेडी सितंबर 2025 में की जा चुकी है। तो इस समय हमें दोबारा उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि जीएसटी में किसी प्रकार के बदलाव होंगे। ऑलरेडी बहुत मेजर बदलाव हो चुके हैं सितंबर 2025 में। बिल्कुल, तो ये जो बदलाव इस वक्त हुए हैं वो काफी हैं, और इस बजट में जीएसटी में और राहत मिलती नजर नहीं आएगी। मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, आप बने रहिए हमारे साथ। और एक बड़ी खबर देखिए, आप इस वक्त संसद भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। कैबिनेट बैठक में बजट पर मोहर लगेगी कुछ ही देर में। बजट को लेकर जहां बैठक रखी गई है और कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी जाएगी। कई केंद्रीय मंत्री जो हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन पहुंच चुके हैं, और एक मिनी कैबिनेट इसलिए कहा जाएगा इसे क्योंकि इसमें सिर्फ संसद के अंदर जो कैबिनेट बैठक रखी गई है उसमें एक औपचारिक तौर पर बजट को मंजूरी दी जानी कि कैबिनेट से पास होकर अब ये देश के सामने संसद के पटल पर रखा जाएगा। तो कैबिनेट बैठक में बजट पर मोहर लगती आपको नजर आएगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में कैबिनेट में ये बजट लाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो पहले राष्ट्रपति भवन पहुंची थी, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को बजट की एक कॉपी सौंपी गई थी और उसके बाद फिर सीधे संसद भवन के लिए रवाना हुई, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। तो चलिए, हमारी चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। और कौशल जी, बजट को लेकर जब बात की जाती है तो आम आदमी की वही उम्मीदें हैं कि कुछ सस्ता हो जाए, रोजमर्रा की चीजों में कुछ आसानी हो और सस्ते, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, शायद लोगों की कमाई उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। उसके बीच में कैसे सामंजस्य ये सरकार बनाती नजर आएगी? अब तक के पुराने बजटों को जोड़कर देखें और इस बजट में। संयम जी, देखिए, निश्चित तौर पर पिछले कुछ सालों से यदि आप बात करें तो देश की सरकारों का जो फोकस, चाहे प्रदेश की सरकारों का जो फोकस है, नौकरी पर कम और रोजगार पे ज्यादा आधारित है। और आप देखेंगे जो सरकारें जो काम कर रही है वो ये कोशिश कर रही है कि जो एमएसएमई सेक्टर है, हम जिस तरह के छोटे रोजगार को बढ़ावा दें, तो उस पर फोकस ज्यादा है सरकार का। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि रोजगार, जब नौकरी नहीं है तो लोगों के पास आय के इनकम के साधन भी कम है। और निश्चित तौर पर जो आम जनता है वो महंगाई से राहत चाहता है। और बहुत सारे आप देखेंगे आज हर चीज महंगी हो चुकी है। आप जब कोई सामान खरीदने जाते हैं किसी भी मॉल पे या उस पे, तो आप देखेंगे कि आप कई बार होता ही है कि जैसे 100 ग्राम का कोई सामान है
उसका वेट कम कर देते हैं, रेट वही रख देते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि हमने तो ये महंगा किया ही है, लेकिन आप तो उसको कम सामान दे रहे हैं। इस पर भी फोकस होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो लगता है कि 5 रुपए का सामान तो है, हम लोग 5 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन 5 रुपए में पहले कोई चीज 100 ग्राम मिलता था, वो अब 80 ग्राम मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनियां हैं वो इस तरह से लोगों की भावनाओं से खेलती हैं और ये कहती है कि हमने तो रेट बढ़ाया ही नहीं, लेकिन बिल्कुल। आप दूसरी तरह से देखेंगे तो बहुत सारी चीजों पे वो कम कर देते हैं वेट को। तो इस तरह की चीजों पर फोकस है और जो आम जनता है वो चाहती है जिस तरह से महंगाई आप देखेंगे, हर चीज महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, रसोई का किचन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, खाने का सामान महंगा हो गया। तो बहुत सारी उम्मीद रहती है और आम जनता को बहुत बहुत चीजें नहीं चाहिए रहती बजट से। उनको सिर्फ एक उम्मीद रहती है कि हमको टैक्स कम पटाना पड़े, हमारी जो रोजमर्रा की जरूरतें, हमको घर बनाना है, हमको ईंट सीमेंट जो छड़ चाहिए, हमको जो चीज संसाधन चाहिए, उस पर ज्यादा टैक्स ना हो। क्योंकि आप जब टैक्स बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर सामान महंगा होगा और सामान महंगा होगा तो उसको सीधा आम उपभोक्ता को उससे फर्क पड़ेगा। तो आप एक घर बनाने चाहते हैं, आप 1000 फीट का घर बनाने जाते हैं तो कभी वो 10 लाख में बन जाता था, तो 25 लाख रुपए में भी नहीं बन रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्लेब आप देखेंगे। तो सरकार को इस दिशा में सोचना होगा कि हम आम जनता को किस तरह से राहत दें। निश्चित तौर पर आप जब बजट पेश होता है तो युवा है, महिला है, बुजुर्ग है, बेरोजगार है, सभी को फोकस में रखकर किया जाता है, लेकिन जो सभी में आम आदमी जुड़ा हुआ है, तो आम आदमी को फोकस रखकर यदि आप काम करेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार का एक बेहतर बजट होगा। और उम्मीद यही रहती है कि हर बार, क्योंकि आप देखेंगे जैसे 11 बजेगा टीवी के पास लोग चिपक कर बैठ जाएंगे और ये देखेंगे कि हमारे लिए क्या, क्योंकि बजट में व्यक्ति अपने लिए खोजता है, वो ये नहीं देखता है कि आप रेलवे को बढ़ा रहे हैं, आप सड़क बना रहे हैं। निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि हम बिल्कुल कौशल जी, तो महंगाई से राहत जरूरी है, उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन इस बजट से कितनी मिलेगी वो देखना होगा। इस वक्त एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। बजट से पहले ही एक महंगाई से बड़ी खबर आ गई जुड़ी हुई, जहां तेल कंपनियों ने झटका दिया, 50 रुपए महंगा हुआ है अब कमर्शियल गैस सिलेंडर। आम बजट से पहले तो कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जहां 50 रुपए कमर्शियल गैस सिलेंडर जो बाहर इस्तेमाल होता है, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, वहां पर जो इस्तेमाल होता है उसे महंगा कर दिया गया है 50 रुपए। तो आम बजट से पहले ही थोड़ी सी महंगाई और बढ़ती नजर इस वक्त आ रही है, लेकिन जितनी राहत मिलनी है वो बजट में ही आपको मिलेगी। मिथुन जी, महंगाई से जुड़ी एक खास खबर आई है, आम बजट से पहले ही एक कमर्शियल गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा कर दिया गया है। और मैं चाहूंगा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे क्या कुछ असर पड़ेगा इस बार, उसको लेकर भी आप थोड़ा सा बताएं। देखिए सर, एक तो महंगाई को लेकर मैं ये कहना चाहूंगा कि हम अक्सर एक ही पहलू देखते हैं, खर्च का। हमको ये भी देखना चाहिए कि आय क्या है, दोनों को समान देखना चाहिए। 140 करोड़ की आबादी है सर इस देश में, इसका मतलब है कि डिमांड बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। जहां डिमांड ज्यादा होती है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड होती है, हमारे यहाँ हर प्रोडक्ट की डिमांड है, चाहे वो कमर्शियल सिलेंडर हो, रेसिडेंट आपका डोमेस्टिक यूज का सिलेंडर हो, किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है। बिल्कुल, मेरी शुरुआत भी उसी से की कि सबसे बड़ी आबादी वाला देश दुनिया में भारत है और यहाँ जगह कम है और संसाधन भी कम है, लेकिन जनसंख्या बहुत बढ़ रही। तो ऐसे में इसी देश में सबसे बड़ा बजट जो है वो एक चुनौती है सर। तो इसमें मैं आप यही बताना चाहूंगा कि आज इससे पिछले साल और पहले साल देखें, पहले 2.5 लाख तक की छूट थी, उसके बाद छूट को बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया और इस वर्ष छूट को बढ़ा के 12 लाख कर दिया गया। तो हम एक तरफ देखते हैं कि भाई खर्च पे क्या हो रहा है, बट एट द सेम टाइम क्या हम देख रहे हैं कि आय पे क्या हो रहा है। आय को भी कहीं ना कहीं जो पहले सिर्फ 2.5 लाख की छूट थी, आज वो बढ़ के 12 लाख पे पहुंच चुकी है। और अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी उसमें मैं जोड़ दूं तो 12,75,000 की इनकम वो इनकम है जिसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर किसी व्यक्ति को टैक्स लगेगा तो वो 12,75,000 के ऊपर लगेगा। अगर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन इस बार बढ़ाकर 1 लाख भी कर दिया जाता है तो सर 13 लाख की आमदनी पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो हमको बड़ी राहत पहलू होगी। भी देखना चाहिए कि सरकार एक कदम उस पर ऑलरेडी उठा चुकी है। 12 लाख का एक बहुत बड़ा स्लैब है जिसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनको टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर हमारी आमदनी बच गई है तो अगर यहाँ पे चीजें 5%, 7%, 8% महंगी हो रही है तो सर हमको उसको भी समझना पड़ेगा कि भाई इधर हमको अगर बचो तो नहीं, तो सरकार को कहीं ना कहीं से तो चीजों को कवर अप करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े देश को चलाने के लिए बड़े फंड की आवश्यकता पड़ेगी। और तभी जाके हम जिन सुविधाओं की, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हम जिनकी उम्मीदें करते हैं वो फंड्स भी निकाले इसी देश से जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? तो इधर अगर आपको डायरेक्ट टैक्स में, प्रत्यक्ष कर में
इतनी बड़ी छूट मिल गई है 12,75,000 की, जो हो सकता है 13 लाख की हो जाए। बिल्कुल, आप ये बता रहे हैं 13 लाख तक इतनी से और बड़ी बढ़ाया जा छूट सकता है। ये भी मिल एक गई है। बड़ी राहत होगी ऐसे में सीधे तौर पर, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में। तो वक्त इतना ही था। शुक्रिया अदा करूंगा मिथुन जी आपका, और कौशल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ ही देर बाद बजट पेश होगा और सारी जो उम्मीदें हैं वो कितनी पूरी होती हैं, लगभग कितनी पूरी होती हैं और कितनी उम्मीदें धरी रह जाएंगी, ये सब आपको पता चल जाएगा। बजट को लेकर खास चर्चा हमारी लगातार जारी है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।